भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी होती है माँ कात्यायनी, और माँ कात्यायनी की दिव्यमयी एवं पुण्यमयी कथा हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा तथा पुण्य लाभ अर्जित कीजिएगा। माँ कात्यायनी जो कि विवाह कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो शीघ्र ही विवाह का योग्य बनाती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और शांति, घर में वैभव प्रदान करती है। माँ कात्यायनी की आराधना पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी होती है, और माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी देवी है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी साधना करने वाला साधक लोक में रहता हुआ अलौकिक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी उसके अंदर एक अलौकिक प्रतिभा उसको प्राप्त हो जाती है। यदि किसी विवाह योग्य वर का या कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको माँ कात्यायनी का पूजन तथा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो विवाहित दंपति होते हैं, उनको भी माँ कात्यायनी की पूजा तथा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। माँ भगवती, माँ जगदम्बे की पूजा करने के अनुसार इनका पूजन किया जाता है और शहद का भोग इनको लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से माँ कात्यायनी अत्यधिक प्रसन्न होती है तथा भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान कर देती है। तथा जो इनके साधक है, जो माँ दुर्गा के भक्त है, उनको नवरात्रि के छठे दिन इनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जो मनुष्य माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करता है, उसको अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इनका जो बीज मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस प्रकार आपको इस महामंत्र का अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करना है। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ यहाँ से शुरू होता है। 9वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि हे राजन,
रक्त बीज के मर जाने पर और युद्ध में अन्य असुरों के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होते हुए निशुंभ का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की बड़ी सेना लेकर निशुंभ युद्ध के लिए चला। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े राक्षस थे और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भून गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ से बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकारों का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूतों ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध से भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। सूत्र विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से उस जैसा ही एक महापराक्रमी दैत्य
ठहर जा कहता हुआ निकला। उसके देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बाराही के प्रहारों से भिन्न भिन्न होकर तराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी बड़े बड़े महापराक्रमी असुरों का कचुमन निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। सभी दैत्यों की मृत्यु होने पर सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, वायु प्रज्वलित होकर चलने लगी, सूर्य प्रज्वलित होकर चमकने लगा। प्रजा सुखी हो गई, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार छठे दिन की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक एवं पुण्यमय कथा का श्रवण किया है, इसके लिए आप हमें लाइक करें तथा कमेंट में माता रानी का नाम अवश्य लें। तथा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्णा। जय माता दी।